जय श्री राम। दोस्तों, इंसान समझदार जब नहीं होता है कि वो समझदारी की बातें करने लग जाता है। इंसान समझदार जब होता है कि छोटी छोटी बातों के महत्व को समझने लगता है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि वालों के जीवन के बारे में। इनके जीवन के सफलता के राज क्या हैं? आइए विस्तार से चर्चा करते हैं कि किस समय में कर्क राशि वालों ने बहुत बड़ा लाभ पाया, मान सम्मान प्रतिष्ठा में अग्रणी हुए, बाजार में, समाज में, परिवार में, सब में इनका सम्मान बढ़ा और सम्मान से ही व्यक्ति की अप्रोच बनती है। सम्मान से ही व्यक्ति एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार से इनकी आर्थिक स्थिति में मजबूती कब और कैसे आई? मजबूत हौसलों के साथ जीवन में कितनी उड़ानें भरी? क्या परिवार के लिए, अपने लिए मकान, दुकान, जमीन, जायदाद का निर्माण किया या इनका व्यापार करके धन अर्जित किया? शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में या संतान की शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हासिल की? परिवार कैसा रहा? व्यापार की स्थिति कैसी रही? भाग्य ने इन लोगों को कितना साथ देकर कितनी ऊंचाई पर पहुंचाया? भाग्य कितना प्रबल रहा? और व्यापार के क्षेत्र में क्या कीर्तिमान स्तंभ स्थापित किए? व्यापार में कितनी बुलंदियों को छुआ या नहीं छुआ? लाभ कैसे अर्जित किया? और मांगलिक काम परिवार में वो भी संपन्न हुए? कब हुए? खर्च सबको करना पड़ता है जीवन में। खर्च की क्या व्यवस्था रही? जीवन में यात्रा के योग कब कब बने? इन सब पर नजर डालने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। तो दोस्तों, कर्क राशि के लोग वैसे तो स्वभाव से बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन ये वही बात बोलते हैं जो सही, सच्ची और साफ सुथरी होती है। इन लोगों को किसी भी प्रकार से लाग लपट या छिचोरापन पसंद नहीं आता है। यह अपनी बात के धनी होते हैं। इनके व्यक्तित्व में सीधी बात करना, साफ सुथरी और खड़े शब्दों में बात करना इनकी एक पहचान है। आप कितना ही बुरा मानो, लेकिन इनके एटीट्यूड में किसी भी बात से परिवर्तन नहीं आएगा। लोग इनके इस एटीट्यूड से नाराज होते हैं, लेकिन इनके स्वभाव में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आना संभव नहीं है। और इसी के कारण कुछ लोग इनसे दूर भी रहते हैं। लोग समझते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं अकड़ है, अहम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके स्वभाव में ही ऐसा है। आइए उन वर्षों पर नजर डालते हैं जिन वर्षों में इन्होंने विकास की ओर, उन्नति की ओर, परिवार को आगे बढ़ाने की ओर, आर्थिक स्थिति मजबूत करने की ओर छलांगे लगाई। जनवरी 1998 से, ध्यान से समझे, जनवरी 1998 से लेकर 15 जून 2001 तक 3 साल इन्होंने कंटिन्यू टॉप एंड बेस्ट। इससे पहले इन लोगों का कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था, ऐसा सिस्टम नहीं था जिसके कारण इनको मजबूत बोल सकते। जनवरी 1998 के आने के बाद लगातार 3 साल, जिसमें
मान सम्मान प्रतिष्ठा में बहुत बड़ी वृद्धि पाई। आर्थिक स्थिति इसी वर्ष से इन्हीं सालों में मजबूती की ओर आगे बढ़ी और अपनी पहचान बनाने का भी यहीं से आरंभ होना माना जाएगा। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं, सभी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से मेरे वीडियो को अपने जीवन में सेट करने का प्रयास करें। मेरे मोबाइल नंबर भी लिख लो 9829911500। एक बार फिर से बोलता हूं 9829911500। और इसी समय में इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने लिए मकान का निर्माण किया होगा या जमीन जायदाद में निवेश किया होगा या निवेश करके व्यापार करके लाभ अर्जित किया होगा। और इन्हीं वर्षों में विवाह शादी संबंध के योग बहुत बढ़िया थे। संतान की शिक्षा पर भी बहुत अच्छी उपलब्धियां थी। जिन लोगों को संतान प्राप्ति करनी थी उन लोगों के लिए भी इन समय में बहुत बढ़िया उपलब्धियां हासिल करने का समय था। व्यापार भी वर्ष 1998 से बहुत बढ़िया व्यापार में लाभ अर्जित करने का सुनहरा अवसर था। और भाग्य ने इतना साथ दिया कि इन 3 वर्षों में आपकी बहुत अच्छी पहचान बनाकर आपको स्तंभ के रूप में खड़ा करने में आपका सहयोग किया। जो लोग नौकरी लगना चाहते थे उन लोगों को भी समय ने अवसर दिए। जो लोग सरकारी नौकरी में थे इन 3 वर्षों में इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की। तबादला भी हुआ और प्रमोशन भी हुआ और अपने काम में बहुत बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की। लेकिन दोस्तों, समय एक समान नहीं चलता, क्योंकि 15 जून 2001 से 30 जून 2002 के मध्य 1 साल के लिए कहीं न कहीं समय तकलीफ वाला, जिसके कारण तनाव, पीड़ा और परेशानियां महसूस की गई। इस समय में पहले वाली अवस्था को छोड़कर एक विपरीत दिशा में या कहीं न कहीं अवरोधों का सामना करने के कारण समय कमजोर महसूस हुआ। परंतु 1 जुलाई 2002 से 28 सितंबर 2005 तक 3 साल कंटिन्यू, लगातार 3 साल, इस समय ने भी आपको बहुत बड़ी वृद्धि करने का, बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का, सभी क्षेत्रों में मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात करें उसमें भी बहुत आगे बढ़ाने का, बाजार में, समाज में, परिवार में, सब में आपके मान सम्मान में भी आपने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की। आर्थिक स्थिति तो मजबूत होनी थी, लेकिन भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद में भी कहीं न कहीं आपने अग्रणी होकर भाग लिया। चाहे किसी में भी निवेश किया हो, लेकिन अवसर मिले। और इसी समय संतान के पक्ष में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार में भाग्य ने भी बहुत साथ दिया। और कर्म के क्षेत्र में भी, सरकारी डिपार्टमेंट में भी, कैरियर के क्षेत्र में भी आपने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की। और इन्हीं उपलब्धियों के कारण इस समय में आपकी पहचान बहुत अच्छे व्यक्तियों में आपको माना जाने लगा। ठीक इसी प्रकार 28 सितंबर 2005 से 27 अक्टूबर 2006 तक का समय कहीं न कहीं कमजोर महसूस हुआ। तनाव, पीड़ा और परेशानी का इस समय आभास हुआ। परंतु 28 अक्टूबर 2006 से 15 नवंबर 2007 तक का समय कहीं न कहीं अच्छा नहीं, बहुत अच्छा महसूस हुआ। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा महसूस हुआ। और ठीक इसी प्रकार 16 नवंबर 2007 से 9 दिसंबर 2008 तक का समय कमजोर जनक स्थिति का आभास, तनाव, पीड़ा और परेशानी जैसी अवस्था देखने को मिली। 9 दिसंबर 2008 से
19 दिसंबर 2009 यह समय आपके लिए अति उत्तम महसूस हुआ, टॉप एंड बेस्ट। इस समय में आपने वो हासिल किया जिसका आप प्रयास कर रहे थे, वो हासिल किया जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और ठीक इसी प्रकार 19 दिसंबर 2009 से 2 मई 2010 तक का समय कमजोर महसूस हुआ। इस समय में तनाव, पीड़ा और परेशानी का आभास हुआ, परंतु 2 मई 2010 से 31 मई 2013 तक का समय 3 साल के लिए जबरदस्त विकास और उन्नति के परचम फहराने के अवसर मिले। इसी समय के दौरान आपने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। इसी समय के दौरान आपने वो सब कुछ प्राप्त किया जिसके लिए आप तलाश कर रहे थे। इसी समय ने आपको बहुत बड़ा लाभ देकर विकास और उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ने में सहयोग किया। 31 मई 2013 से 19 जून 2014 तक का समय कहीं न कहीं कमजोर जनक महसूस हुआ, तनाव, पीड़ा और परेशानी देने वाला। कहीं न कहीं इस समय में अवरोधों जैसी स्थिति का आभास हुआ। ठीक इसी प्रकार 19 जून 2014 से 11 सितंबर 2017 तक का समय 3 साल का समय, इस समय ने भी आपको बहुत बड़ा लाभ देकर सभी क्षेत्रों में, चाहे क्षेत्र कैसा भी हो, आपका छोटा काम था तो मुनाफा उसके अनुसार, छोटा नहीं बड़ा काम था तो उसके अनुसार, आप इंडस्ट्रीज वाले थे या कारोबार वाले थे या बहुत बड़ा काम करने वाले थे, सबको अपने अपने कार्य के अनुसार भाग्य ने बहुत बड़ा सहयोग देकर आपको विकास और उन्नति के रास्ते पर अग्रसर किया। इस समय में वो हासिल किया जिसका कल्पना नहीं करना, इतना बड़ा दिया कि कल्पना करना भी मुश्किल। ठीक इसी प्रकार से 11 सितंबर 2017 से मार्च 2018 तक का समय कहीं न कहीं कमजोर जनक महसूस हुआ, परंतु मार्च 2018 से मार्च 2019 का समय कर्क राशि वालों के लिए बहुत बड़ा सफलता और कामयाबी वाला समय, सफलता और कामयाबी वाला समय मानकर चलना चाहिए, ऐसा समय व्यतीत हुआ। ठीक इसी प्रकार मार्च 2019 से मार्च 2020 यह समय आपका कमजोर व्यतीत हुआ, परंतु मार्च 2020 से लगातार आपका समय कामयाबी और सफलता देने वाला। इसी काल के दौरान, इसी समय के दौरान कोरोना काल भी आया, लेकिन कोरोना काल में कुछ अव्यवस्थाएं थी। अव्यवस्था का दौर खत्म होने पर 4-6 महीने ज्यादा दबाव रहा, उस दौर को छोड़ करके, उस दौर के निकल जाने पर आपने महसूस किया कि आपका भाग्य निरंतर साथ देता रहा। और 2022 में तो आप लोगों का भाग्य इतना साथ दिया कि जिसकी कल्पना करना भी असंभव नहीं। बहुत 2021 से 2022, 21 वाला साल भी और 22 वाला साल भी जबरदस्त सहयोग दिया। 2021 में भी आपने वो उपलब्धियां हासिल की जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है, और 2022 में भी समय ने आपको झोली भर भर के दिया जिसका आकलन करना मुश्किल नहीं, असंभव है। और वर्ष 2023 भी ध्यान से देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि यह वर्ष भी लगातार आपको विकास और उन्नति के रास्ते पर मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हुए आगे बढ़ाने में आपका सहयोग कर रहा है। इस वर्ष में भी आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। इस वर्ष में भी आप भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेकर के या बेच करके या निवेश करके कहीं न कहीं
जरूर ऐसे अवसर मिलेंगे, या तो मिल गए होंगे या अब मिलेंगे, इस बात में संदेह नहीं है। और ठीक इसी प्रकार संतान के पक्ष में भी, संतान की शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाला समय है ये। और व्यापार में भी कहीं न कहीं बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। भाग्य निरंतर साथ दे रहा है। भाग्य से ये सब काम और भी बड़े काम करने में आप सक्षम रहेंगे। और कार्य के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सब में समय आपको सहयोग करके लगातार आगे बढ़ाने में सक्षम रहेगा। इसी वर्ष में विवाह शादी संबंध के आपके योग बराबर बने हुए हैं और खर्च भी शुभ काम में या किसी वस्तु में निवेश करने में या यात्रा में कहीं न कहीं इस वर्ष भी होने की संभावना लगातार बनी हुई है। यह सब आपको जरूर कहीं न कहीं देखने को मिला होगा और इस वर्ष भी देखने को मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। दोस्तों, कर्क राशि के लोग वैसे तो विशेष किसी भी रूप में, किसी भी भगवान में, ऐसा नहीं है कि इनके लिए यह भगवान विशेष है, सब में विश्वास रखते हैं, चाहे कोई से भी भगवान हो, सब में विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं विशेष रूप से यही कहूंगा कि अपने अपने इष्ट की, जो भी आपके इष्ट हैं, अपने अपने इष्ट की आराधना जरूर करें, क्योंकि इष्ट की आराधना करने से छोटे मोटी पीड़ा तो वैसे टल जाती है और बड़ी तकलीफ में भी हर व्यक्ति का अपना अपना इष्ट बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए ईश्वर की आराधना से व्यक्ति को हमेशा जुड़ाव और लगाव रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजने की कृपा करें। लाइक अनलाइक जो भी आपको करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।